जय हिंद मित्रों, जय श्री राम, वाहिगुरु। आज हम बात करेंगे सिख धर्म के जो 8वें गुरु हैं और जो दुनिया के सबसे कम उम्र के गुरु के रूप में जाने जाते हैं। और तो और इतने कम उम्र में गुरु गद्दी प्राप्त करने के पश्चात कैसे उन्होंने चमत्कार करके इस दुनिया के सामने ये प्रमाणित कर दिया कि ज्ञान, वैराग्य और त्याग, साहस, समर्पण, कोई भी चीज उम्र का मोहताज नहीं होता। ऐसे हमारे गुरु जी के बारे में हम बात करेंगे। 7 जुलाई 1656 को कीरतपुर, होशियारपुर जिले में, पंजाब में उनका जन्म होता है। श्री हरि राय जी के और माता कृष्ण कौर जी के घर में ये जन्म लेते हैं। श्री हरि राय जी गुरु 7वें गुरु थे और माता कृष्ण कौर जी गुरु माता थीं। और इनका नाम जो मैंने चिंतन किया कि गुरु जी का नाम जो पड़ा होगा वो पिताजी का आधा नाम और माताजी का आधा नाम मिला करके, माताजी का कृष्ण और पिताजी का नाम श्री हरि, दोनों मिला करके श्री हरि कृष्ण पड़ा होगा। लेकिन एक और कारण हो सकता है, क्योंकि इनका जन्म श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में हुआ था, 9वीं तिथि को हुआ था, इसलिए भी इनका नाम श्री हरि कृष्ण पड़ा होगा, ऐसा मेरा मानना है। और कितनी सच्चाई है ये दुनिया इसको खोज सकती है। और देखिए, इतनी कम उम्र में, कम उम्र का बात क्या है कि जैसे जब श्री हरि राय जी को अमर ज्योति या दिव्य ज्योति में समाने के लिए या ब्रह्मलीन होना था, तो उन्होंने श्री हरि कृष्ण जी को ही गुरु गद्दी प्रदान किया। हालांकि उनके बड़े भाई राम राय जी भी थे। देखिए, ध्यान दीजिए कि यह सिख परंपरा में एक सुंदर बात यह रही है कि गुरु गद्दी प्रदान किसे किया जाता है, जो योग्य होता है उसी को गुरु गद्दी प्रदान किया जाता है। तो ये 7 वर्षीय बालक को गुरु गद्दी प्रदान कर दिया और बड़े भाई को नहीं गुरु गद्दी मिला। इससे बड़ा भाई श्री राम राय नाराज हो गए। नाराज होकर के वो लगातार षड्यंत्र करने लगे गुरु जी के विरुद्ध, और यहां तक कि उनको गद्दी की महत्वाकांक्षा इतनी तीव्र हो गई कि वो औरंगजेब से जाकर के मिल गए। औरंगजेब से जाकर के मिल करके उन्होंने यहाँ पर गुरु जी के बारे में बुरी बातें या इधर उधर की बातें लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहना प्रारंभ कर दिया कि औरंगजेब से कहा कि आपके विरुद्ध श्री हरिकृष्ण राय जो हैं, हरिकृष्ण जी हैं, उन्होंने सेना का निर्माण करना शुरू कर दिया है और आपसे लोहा लेने की तैयारी कर रहे हैं और आपकी राजसत्ता को चुनौती देने का कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण औरंगजेब भयभीत हो गया और वो सोचता है कि अब किया क्या जाए। सीधे सीधे हम सिख पंथ को या सिख धर्म को हम टारगेट नहीं कर सकते। औरंगजेब को समझ में आया, क्योंकि उनको इसके पहले के अन्य गुरुओं के बारे में पता था कि कितने बलिदानी और कितने साहसी और अपने धर्म के प्रति किसी भी स्तर पर जाकर के श्रेष्ठता के साथ समाज के पहली पंक्ति में खड़ा होकर के दुनिया का सामना करने का साहस सिख लोगों को पास होता है। तो औरंगजेब को एक रचना रचा। उसने कहा कि 2 बात है, इसकी रचना में शामिल हुए राम राय, घर का भेदी लंका ढाए, इस तरह की कहानी है। राम राय ने कहा कि उनको आप दिल्ली बुलाइए और दिल्ली बुला करके इस बात को पूछिए राज दरबार में कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि राम राय को पता था कि गुरु गद्दी की ये महत्ता है कि गुरु गद्दी का कोई भी गुरु औरंगजेब के दरबार में आकर के यह कार्य नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता है तो गुरु गद्दी की महत्ता खत्म होती है और वो अपमानित होंगे, और यही मैं माहौल बना दूंगा। अगर वो आ जाएंगे तो मैं माहौल बना दूंगा कि ये गुरु के लायक नहीं है और मैं गुरु गद्दी को हथिया लूंगा। और तो और अगर नहीं भी यह होता है तो हम औरंगजेब की सहायता से इनको मार करके हम गुरु गद्दी हथिया लेंगे। अब देखिए, वह राजा जय सिंह को लेकर के औरंगजेब एक पत्र भेजता है कि गुरुजी के पास जाओ और उन्हें दिल्ली लाने के लिए प्रस्ताव दो, और यह भी कहता है कि अगर वो आने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो तुम दबाव बस लेकर के आना, बलपूर्वक लेकर के आना। और वो जय सिंह जब जाते हैं, चूंकि उनका श्रद्धा थोड़ा सा गुरुजी के प्रति या सिख धर्म के प्रति था, जब वो पहुंचते हैं, वो पत्रिका देते हैं, उसी समय दिल्ली का एक सिख भाई पहुंच जाता है वहां गुरुजी के चरण में, और वो सारी कहानी बताता है कि ये पूरी रचना रची गई है राम राय और औरंगजेब के माध्यम से कि आप जाएंगे तो एक तो महिमा का खंडन होगा कि गुरु गद्दी की महिमा खंडित हुई है, दूसरा आपको आपकी नुकसान पहुंचा करके गुरु गद्दी को हथियाया जा सकता है। लेकिन गुरु जी कितने साहसी रहे होंगे, कितने पूत के पांव पालने में ही, ऐसा हम लोगों ने कहावत सुना है कि साहसी रहे होंगे कि उन्होंने अंत में कहा कि नहीं हम चलेंगे। लेकिन वो जाने का एक कितना सुंदर नजरिया था। वो चल दिए वहां से, अंबाला के पास आकर के उन्होंने एक अपना तंबू लगाया और वहां पर जलसा शुरू हो गया और सभी लोग
जैसे जैसे लोग सुने, सिख धर्म के अन्य लोग सुने, वहां गुरु जी के शरण में आने लगे, अन्य लोग आने लगे, लोग गुरु जी की महिमा बढ़ने लगी। वहीं पर एक रामलाल के एक चमत्कार के बारे में हम बात करते हैं कि वहां पर एक रामलाल नाम के एक पंडित थे, जिनको ये ईर्ष्या हुआ कि इतने कम उम्र के बालक की इतनी महिमा हो रही है, इतनी पूजा हो रही है। वो पहुंचे और पहुंच करके वहां पर वो गुरु जी को बिना प्रणाम किए बैठ गए और बैठ करके उन्होंने कहा कि आप इतने कम उम्र के हैं, इतने कम उम्र में इतना ज्ञान हो नहीं सकता, बिना ज्ञान का कोई उपदेश नहीं दे सकता, बिना उपदेश का कोई गुरु नहीं हो सकता, इसलिए आपको कैसे मैं मान लूं गुरु है। और जहां तक ये कहा जाता है, रामलाल ने कहा कि आप श्री कृष्ण भगवान के अंशावतार हैं, तो आप श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक 2-4 सुनाइए तो हम इसको माने। तो गुरुजी ने क्या कहा, कम उम्र में, सोचिए 8 साल की उम्र रहा होगा, गुरुजी ने कहा कि हमें नहीं, आप जिससे भी कहिए मैं श्रीमद् भगवत गीता सुनवा देता हूं। तो वो रामलाल घूमते घूमते गए और जाकर के एक छज्जू नाम के गूंगे बहरे व्यक्ति को पकड़ करके ले आए और कहे कि इससे सुनवा दीजिए। तो उन्होंने, गुरुजी ने अपने, गुरुजी के हाथ में एक डंडा था, एक छड़ी थी, वो सुंदर छड़ी थी, छड़ी उसके मस्तक पर ऐसे ठोका और ठोकने के बाद पता चला कि गुरुजी ने वहां पर यह काम कर दिया कि वो रामलाल के सामने छज्जू नामक गूंगा व्यक्ति बोलने लगा और वो कहा कि मैं श्रीमद् भगवत गीता ही नहीं, जो आप कहिए सो सुना दें। ये आश्चर्यजनक चमत्कार को देख करके सभी लोग नतमस्तक हुए, गुरु जी के चरणों में प्रणाम किए और उसके बाद रामलाल भी नतमस्तक हुआ। और इस महिमा को देखते हुए वहां पर राम राय जो उनके बड़े भाई थे वो और ईर्ष्या से कुपित हो गए। और यहाँ औरंगजेब बार बार जो है कि वो चाहता था कि गुरु जी को लेकर के आए और ये हम अपनी जो भी रचना है षड्यंत्र उसको पूरा करें, परंतु ईश्वर को मंजूर कुछ और था, क्योंकि सिख पंथ या सिख धर्म की ये परंपरा रही है कि वह ईश्वर प्रदत्त परंपरा है। अब हुआ क्या कि हैजा फैल गया, पूरे दिल्ली में हैजा की बीमारी फैल गई और वहां पर लोग मरने लगे, जो वैद्य इलाज करते थे वो भी मरने लगे। लोगों को ये बात समझ में आया कि गुरु का चमत्कार सुने हैं बहुत बड़ा है, चलिए हम गुरु के पास चलते हैं। गुरु जी के पास जब पहुंचे तो उन्होंने कहा आप इतने बड़े चमत्कारी गुरु हैं तो कुछ करिए। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा तालाब, हम अपनी भाषा में कह रहे हैं कि बहुत बड़ा तालाब खुदवाया, कहा कि तालाब खोदिए, उसमें पानी भरिए और उसमें गुरु जी ने अपना पैर डाल दिया दोनों और कहा उन्होंने कि जिनको भी बीमारी हुई है वो इस तालाब में जाएं, स्नान करके निकल आए तो उनकी ये बीमारी दूर हो जाएगी। सभी लोग गए और सभी लोग निकले, सबकी बीमारी आश्चर्यजनक रूप से दूर हुई। और दूर होने के पश्चात उसके बाद हुआ क्या कि गुरु जी को खुद वह बीमारी पकड़ ली। अब सभी लोगों ने कहा कि आप आराधना, आप खुद अपनी बीमारी को ठीक करते हैं, आप ईश्वर से आराधना करिए कि आप ठीक हो जाएं। तो गुरु जी ने कहा ये गुरु गद्दी की महिमा है कि गुरु गद्दी पर जो बैठता है वो अपने लिए ईश्वर से कुछ नहीं मांग सकता। इतना श्रेष्ठ विचार रखने वाले इतने कम उम्र के गुरु क्या भारतीय संस्कृति के परंपरा के अलावा कहीं और मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, कतई नहीं मिलेंगे। तो गुरु जी ने नहीं मांगा और अंत में गुरु जी इतने कम उम्र में अमर ज्योति में समाने के लिए जब जाने लगे तो वहां पर स्थिति यह बिगड़ गई कि वह औरंगजेब भी चल दिया इनसे मिलने के लिए, गुरु जी का सामना करने के लिए। गुरु जी ने से जब लोगों ने कहा तो गुरु जी ने कहा कि अभी देखो वो आ नहीं सकता, क्योंकि यह ईश्वर की कृपा है कि वह यहाँ तक पहुँचेगा नहीं। औरंगजेब रास्ते से लौट गया। इधर राम राय जो इनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे वो भी जो है कि पूरी तरह से हताश थे। अंत में लोगों ने पूछा गुरु जी आप ये बताइए कि इसके बाद गुरु कौन होगा? तो उन्होंने बाबा बैकाले नाम कहते हुए अपने शरीर को त्याग दिया। और आगे की कड़ी में कौन अगला गुरु होता है, मैं उन गुरु के चरण में वंदन करते हुए मैं इस बात को कहता हूं कि इतनी श्रेष्ठ गुरु परंपरा में कितना सुंदर बलिदान है, उस बलिदान को ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस गुरु परंपरा में हम अगर गुरुओं के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर हम अपने संस्कृत के बारे में नहीं जानेंगे। और आज समाचार पत्र में यह भी आया हुआ है कि कम उम्र में लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। उसका कारण मात्र यह है कि लोग भौतिकवाद में इतना जा चुके हैं, भौतिकवाद में इतना लिप्त हो चुके हैं कि उन्हें अपनी सनातन परंपरा या सनातन पद्धति से जीने का कोई
लालसा नहीं रहा, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। बहुत सारे अंदर अंदर कोई कम उम्र में हार्ट का मरीज हो जा रहा है, किडनी का मरीज हो जा रहा है, बहुत सारे लोग मरीज हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जहां गुरु जी ने अपने शरीर को त्यागा, अमर ज्योति में गए या ब्रह्मलीन हुए या कहें वैकुंठ धाम गए, जो भी आप कह सकते हैं, वहीं पर आप जाएंगे तो बंगला साहब वहां पर गुरुद्वारा स्थित है, जो आज भी सेवा का पर्याय बना हुआ है। तो इस प्रकार से संक्षिप्त में हमने भारत ही नहीं, दुनिया के सबसे कम उम्र के उस महान गुरु के बारे में अपनी क्षमता, अपनी विवेक के हिसाब से चर्चा किया। आपको जानना चाहिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाना चाहिए, जिससे हमें इस श्रेष्ठता के बारे में जानकारी हो सके, सबको जानकारी हो सके। जय हिंद, जय भारत, वाहे गुरु।